तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में आज इतनी बड़ी गिरावट देखी गई, इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो। अगर कल का प्राइस आपने चेक किया होगा, कल सिल्वर का प्राइस चल रहा था 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा का, गोल्ड का प्राइस चल रहा था लगभग 1,80,000 के आसपास। और आज का अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊंगा तो चांदी आ चुकी है लगभग 3,28,000 पे 1 किलो। गोल्ड का प्राइस 1,80,000 से घट के 1,60 पे आ चुका है। मतलब चांदी में अगर मैं गिरावट परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो 15, 16, 17% ऐसे गिरावट देखने को आपको मिलेगी सिर्फ एक दिन में। जो चांदी इतनी तेज़ भाग रही थी, लोग पागल हुए जा रहे थे खरीदने के लिए कि कहीं ये मौका हमारे हाथ से छूट ना जाए, कहीं हम करोड़पति बनने से रह ना जाएं। लेकिन आज क्या हुआ, फिर इतनी बड़ी गिरावट हुई कि कई लोगों ने अपना नुकसान करा लिया है। अभी स्क्रीन पे ले जाके मैं लाइव दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखना कि एकदम से कितना बड़ा फिर आपको लगातार गिरावट आ रही है। गोल्ड में भी आ रही है गिरावट। तो आज जो गिरावट आई है 30 जनवरी को, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया सिर्फ एक दिन में, क्या है इसका असली कारण कि एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट आ गई गोल्ड और सिल्वर में। क्या आगे भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है? इन्वेस्टर को इस समय पे क्या करना चाहिए, क्या सही डिसीजन होना चाहिए? तो चलो स्क्रीन पे आते हैं और एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर ये MCX की कमोडिटी वाली वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ सिल्वर आपको रेड में दिख जाएगा अलग ही। सिल्वर कितना परसेंट की गिरावट है? 16% की गिरावट है। मतलब नीचे अगर आप देखेंगे तो 3,32,231 रुपये प्राइस चल रहा है सिल्वर का। बड़ी गिरावट है, मतलब कहाँ 4 लाख चल रहा था, एक दिन में गिरावट आई है ये। और गोल्ड भी देखोगे आप तो गोल्ड में 8% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब आप देखना, आपके सामने ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ये लो साहब, नीचे आप कर्सर पे देखो, यहाँ सिल्वर 24% की गिरावट आ गई है, 24%। तो बहुत बड़ी गिरावट आ गई है सिल्वर में। गोल्ड में भी गिरावट बढ़ गई है 15% की। बात करेंगे इस पे क्यों आ रही है गिरावट, क्या है इसका मेन रीज़न। इससे पहले आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ देख सकते हो आप गोल्ड और सिल्वर का प्राइस, ये देख सकते हो आप। गोल्ड आ चुका है भाई साहब 9% की गिरावट हो चुकी है। 1,54,000 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड हमें इसका प्राइस हो चुका है, जो कल 1,80 चल रहा था। इसी तरह से सिल्वर का प्राइस देखो आप, यहाँ पे सिल्वर 24% की गिरावट पे चल रहा है, 3,04,000 पे आ चुका है। कल प्राइस अगर आपने देखा हो मेरा वीडियो, 4 लाख रुपए चल रहा था सिल्वर का प्राइस, और आज देखो आप 3,04,000 पे आ चुका है। तो कितना, मतलब क्या है, क्या बबल फूट गया है, कोई क्रैश आ गया है इसमें? जो इतनी अच्छी खासी तरह से भाग रहा था सिल्वर, सारी चीज़ें, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें अगर सिल्वर का प्राइस क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 89 पे आ चुका है, मतलब 22% की गिरावट देखने को मिल रही है सिल्वर। US डॉलर जो ग्लोबल लेवल पे प्राइस चलता है सिल्वर का, वो आप यहाँ देख सकते हो, ग्लोबल लेवल पे भी गिरावट चल रही है। इसी तरह से अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में भी 8% की ग्लोबल लेवल पे गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब गिरावट जो तरफा हो रही है, सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है, सभी जगह हो रही है। इसके बाद में अगर ETF हम देखें तो ETF भी आप देख सकते हो, गोल्ड वाला ETF 10% की गिरावट, यहाँ देखो आप, यहाँ पूरी लिस्ट लगा रखी है गोल्ड की, ETF की। एक्सिस गोल्ड ETF कितना परसेंट गिरावट देखो आप, यहाँ पे आपको दिखेगा देखने को 12% की गिरावट। HDFC गोल्ड ETF में 10%, ICICI में 9%, सभी में आप देख सकते हो गोल्ड वाले ETF में भी गिरावट चल रही है। मतलब फिजिकल गोल्ड में जो गिरावट, सब जगह गिरावट चल रही है, ETF में या फिर आप ज्वेलरी के शॉप पे जाके लो, वहाँ भी गिरावट चल रही है। अब सिल्वर ETF में देखें तो सिल्वर ETF में भी आप देख सकते हो आदित्य बिरला, बंधन, DSP, ग्रो, इन सभी के ETF में आप यहाँ परसेंटेज वाइज अगर चेक करेंगे तो ये देखो आप 15%, 18%, 20% बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
लेकिन अब बात करेंगे मेन उस पे कि ये जो गिरावट तो हो रही, लेकिन इस गिरावट का असली कारण क्या है? क्या ऐसा हो गया दुनिया में सिर्फ एक दिन में, या किसकी नज़र लग गई चांदी और गोल्ड को जो इतने अच्छे भाग रहे थे? तो दोस्तों इसका मेन रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयर हैं अमेरिका के, जेरोम पॉवेल। इन दोनों के बीच में आपस में बन नहीं रही है। तो क्या है पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी समय से पीछे पड़े हुए हैं जेरोम पावेल के कि भाई आप जब फेड की मीटिंग होती है फेडरल रिजर्व की, तो वो कह रहे थे कि आप इंटरेस्ट रेट कम करो। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पॉवेल से, पॉवेल साहब करते नहीं है इंटरेस्ट रेट कम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा, मतलब ब्याज दरें कम होंगी, तो लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, टैरिफ की वजह से जो अमेरिका में अभी स्थिति ख़राब हो रखी है थोड़ी बहुत, तो उससे थोड़ा सुधार आ जाएगा, मतलब लोगों में एक पॉजिटिव माहौल चला जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। क्योंकि अमेरिका में अभी क्या होना है, इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन के चलते डोनाल्ड ट्रंप माहौल बनाना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए। तो अभी 28 तारीख को फेड की मीटिंग थी, 28 तारीख को। तो 28 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फेड रेट कट कर देना, तो जेरोम पावेल ने कम इंटरेस्ट रेट नहीं किया। ये है जेरोम पावेल, फेड के चेयर हैं ये, और ये आप खबर पढ़ सकते हो। जेरोम पावेल ने क्या कहा था, पावेल हिंट्स एट एक्सटेंडेड पॉज ऑन रेट कट्स व्हाट स्टेमम ऑन ट्रंप अटैक्स। मतलब यहाँ पे पावेल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने रेट कट नहीं करना, उन्होंने रेट कट को कर दिया पॉज, लंबे समय के लिए ज़रूरत नहीं है इनके हिसाब से। किसके हिसाब से? जेरोम पावेल के हिसाब से। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई कट करें, लेकिन हुआ क्या, 28 तारीख को जब मीटिंग हुई, फेड मीटिंग हुई, तो इन्होंने रेट कम नहीं किया। जैसा आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा 28 जनवरी को 3.75, मतलब ये आप देखेंगे प्रीवियस, तो प्रीवियस भी कितना था 3.75, एक्चुअल कितना आया 3.75, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को आ गया यहाँ पे गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वो फेड का नया चेयर बनाएंगे और पावेल साहब को हटाएंगे। तो उन्होंने कल क्या किया, जो केविन वॉर्श है, उन्होंने कहा कि अब केविन वॉर्श अगले फेड के चेयर होंगे। कौन होंगे? नेक्स्ट चेयर ऑफ फेड कौन होगा? केविन वॉर्श। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जैसे ही दोस्तों खबर आती है, कल जैसे ही ये खबर आती है, तो कल से गिरावट हो रही, तो जैसे ही ये खबर बनती है तो एक खबर का नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है पब्लिक में। पब्लिक को लगता है कि पब्लिक के हिसाब से ये गलत हुआ, मतलब इस स्थितियाँ और बिगड़ेंगी। तो पब्लिक ने सोचा कि ऐसा ना हो कि हमारा गोल्ड और सिल्वर जो हमने पैसा लगाया तो उसी को बचा लें। तो लोगों ने पैनिक में आके गोल्ड और सिल्वर की सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊं तो दूसरा रीज़न ये है कि सिल्वर और गोल्ड में जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं बड़े लेवल के, जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, अब सिल्वर और गोल्ड का जब लो प्राइस था तब उन्होंने खूब सारा पैसा बल्क में लगाते हैं, बड़ा अमाउंट लगाते हैं वो, तो उन्होंने पैसा लगाया। अब जब अपने हाई पे पहुंच चुका है गोल्ड और सिल्वर, तो अब प्रॉफिट बुकिंग की बारी है, तो अब वो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो उन्होंने भी क्या करी, अब जब वो लोग सेल करते हैं इंस्टीट्यूशंस, तो वो बड़े लेवल पे करते हैं, और फंस कौन जाता है? रिटेलर, आप हम जैसे लोग। तो आप हम जैसे लोगों का नुकसान हो गया इसमें, जिन लोगों ने इसमें सोचा होगा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है सिल्वर का और लगा दो, करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिल्वर हो, गोल्ड हो, ऐसे जो मेटल्स होते हैं ना, इनके प्राइस अगर आप हिस्ट्री देखोगे सालों लग जाते हैं, मतलब 8-8, 10-10 साल लगते हैं इनको जस्ट डबल होने में। लेकिन एक साल में अगर जस्ट डबल हो रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि क्यों हो रहे हैं।
तो क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये बबल है, ये जितनी तेज़ी से भाग रहा है उतनी तेज़ी से भी नीचे आएगा, क्योंकि अभी कोई मतलब ही नहीं है सिल्वर का इतना ज़्यादा प्राइस बन जाए, इतना हाई प्राइस बन जाए, कोई लॉजिक ही नहीं है। चलो गोल्ड का थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी गोल्ड का फिर भी ज़्यादा ही है ऑल टाइम अगर देखा जाए तो। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, इतना जो गिर गया ना प्राइस इसका, जो गोल्ड और सिल्वर का, अभी भी ये ऑल टाइम हाई पर है। मतलब अभी भी अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है इन दोनों का प्राइस, इतनी गिरावट के बाद भी। तो आगे चल के भी हमें इसमें थोड़ा और करेक्शन देखने को शायद है, मिल ही रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है 24% 9% की गिरावट, तो हो सकता है और मिल जाए। तो अब अगला सवाल ये आता है कि अब ऐसे में एक निवेशक को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो सही सूझबूझ क्या होनी चाहिए सही समय पर। एक रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करता है, जो समझ के डिसीजन नहीं लेता, वो गलती क्या करता है, वो सबका देखा देखी काम करने लगता है कि सभी लोग सिल्वर खरीद रहे हैं तो हम भी सिल्वर खरीदने लग जाएं। लेकिन ये नहीं सोचा कि सिल्वर का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि सिल्वर कभी ऐसे थोड़ी भागता है, वैल्यूएबल है लेकिन गोल्ड से ज़्यादा नहीं है। लेकिन हर किसी को सिल्वर में पैसे लगाना है। तो हमेशा जब भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस एसेट के पीछे पूरी दुनिया भाग रही हो, मतलब भीड़ भाग रही हो, उसके पीछे अगर कोई भागेगा तो ये मान के चलो कि वहाँ पर आपको लॉस ही होना है। क्योंकि जहाँ पे ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है, मतलब पब्लिक भाग रही है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीड आ रहा है, लालच आ रहा है। अब अगर सभी लोग जो जा रहे हैं तो सबको नुकसान होगा। तो हमेशा कोई चीज़ खरीदी कब जाती है, प्रॉफिट लेने के लिए, जब उसमें करेक्शन होता है, जब वो अपने लो पॉइंट पे होता है, तब अगर उसकी पहचान करनी आ गई कि हमें अब यहाँ पे लेने का समय है, तब जाके ये जो अभी कर रहे हैं ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो वाला काम कि उन्हें पता था कि इसका लो लेवल कब था जब उन्होंने ख़रीदा, अब एकदम हाई पर है तो अब वो प्रॉफिट बना के निकल रहे हैं। अब पिस कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर, जो आंखें बंद करके बस आजू बाजू वालों ने सिल्वर खरीदा तो उसने भी सिल्वर में पैसा लगा दिया। तो ये सब चल रहा है। तो ये था दोस्तों अभी के अपडेट गोल्ड और सिल्वर की। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।